ओम नमस्ते मित्रों। आज का जो केंद्र बिंदु है वो इस चीज़ पर आधारित है कि जैसे जो सीता माता जी थी, उनका जो जन्म को लेके काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं अलग अलग किसी की। कोई बोलता है कि जैसे वो रावण की बेटी थी, कोई बोलता है कि वो जनक जब हल चला रहे थे तो उनके जो हल चलाते हुए उनका जो नुकीला बाग होता है जो हल का, वो ज़मीन में धंस जाता है। तो वो जब उसको निकालते हैं तो वहाँ से एक घड़े में जो सीता माता होती हैं वो वहाँ पे खेल रही होती है कन्या रूप में, वैसे प्रकट होती हैं। कहीं कहीं बड़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई है, कई बोलते हैं कि वो रावण की बेटी थी। तो बड़ी सारी जो मिसकंसेप्शन है कहीं पे भी फिट नहीं बैठती है। और देखो कहीं ना कहीं हर किसी का, कोई भी व्यक्ति होगा तो उसका मन ही नहीं मानता है कि ये कैसे हो सकता है। और जैसे रावण की बेटी है, सपोज वहाँ पे उसने कोई पाप किया, उसने गड़ा दफनाया, तो ये वो श्रीलंका से क्या इंडिया आएगा गड़ा दफनाने? कि अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे और पता नहीं कोई ऋषि होगा वो ब्लड की मार, भैया वो उनका खून क्यों इकट्ठा करेगा? जैसे थ्योरीज आती हैं, तो ये ना बिना सिर पाँव के थ्योरीज हैं, कोई इस पे है नहीं है। और जैसे आप किसी भी चीज़ को ऑथेंटिक मानोगे तो आप उस समय में जो राइटर था जिसने वो लिखी है उस समय में आप उसको जानोगे। तो जो ऑथेंटिक आपको उस समय में जाननी होगी तो आपको फिर जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं उन्हीं की बात माननी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वही थे। तो उन्होंने जो ऋषि रामायण जो लिखी हुई है, महाकाव्य तो उन्होंने ही लिखा हुआ है। तो जब आप उनको पढ़ते हो तो हमारे, जैसे मैं पढ़ रहा था तो रामायण में एक श्लोक आता है, वो श्लोक मैं आपको डिस्प्ले पे आपके आ जाएगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो उसको, और मैं रेफरेंस दे दूँगा आपको। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है जो सीता माता जी हैं वो गर्भ से प्रकट हुई हैं। जैसे आम इंसान जो मनुष्य पैदा होते हैं वो वैसे ही पैदा हुए हैं। और उनकी जो माता जी हैं उनका नाम योगिनी है। तो जनक और योगिनी की बेटी सीता जी हुई थी। तो वो अगर आप ऋषि वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हो तो उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सारी ख़त्म हो जाती हैं। भाई जो मनुष्य है तो मनुष्य की तरह ही पैदा होगा ना। अब कई टाइम पे ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई रावण की शीख से पैदा हुई, ऐसे कोई बच्चे पैदा होना शुरू हो जाए फिर तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर तो आप ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति के रूल्स ही तोड़ रहे हो। आज दिन तक आपने ये भी देखा होगा कि जिसकी मृत्यु होती है वो जीवित कभी नहीं होता, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, डेथ होती ही होती है। तो फिर आप जब उन रूल्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते तो आप फिर ये रूल्स कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रूफ तो मैंने आपको दे ही दिया है। जैसे रामायण मैंने खुद पढ़ा तो वहाँ पे तो श्लोक आया, मैं आपको श्लोक डिस्प्ले पे आपकी आ जाएगा, आप पढ़ लेना वहाँ से कि उनकी माता ही योगिनी है और वो गर्भ से धारण हुई। जब रामायण में ये चीज़ लिखी हुई है तो फिर इस पर सवाल ही नहीं उठता। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमारे नेक्स्ट हमें ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो जो हमारी जो श्रृंखला चल रही है कैसी लग रही है, कि हाँ इसमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए जैसे भी है। और मिलते हैं तो आपको आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का। धन्यवाद।